हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में मिलने वाले मातृत्व अवकाश के नियम और कानून के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जहां मातृत्व को पूजा जाता है, पर क्या कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कानून उतना ही सम्मान देता है? मातृत्व अवकाश कानूनी अधिकार है जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को नौकरी की सुरक्षा, वेतन सहित छुट्टी, खराब स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल के लिए समय दिया जाता है। यह कोई छूट नहीं है, बल्कि यह उनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। भारत का संविधान मातृत्व संरक्षण को स्पष्ट मान्यता देता है। अनुच्छेद 42 प्रावधान करता है कि राज्य काम करने की मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व सुरक्षा के लिए राहत प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 15(3) महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में कई बार कहा कि मातृत्व गरिमा के साथ जीवन का एक हिस्सा है। भारत में मातृत्व अवकाश के लिए मुख्य कानून द मैटरनिटी एक्ट 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। पहले सिर्फ 12 हफ्तों का अवकाश मिलता था, लेकिन 2017 में इसमें संशोधन करके कुल 26 हफ्तों का अवकाश कर दिया गया। अब जानते हैं इस मैटरनिटी एक्ट के क्या नियम हैं। पहली और दूसरी संतान के लिए 26 हफ्ते, करीब 6 माह का अवकाश पूर्ण वेतन के साथ। तीसरी संतान पर सिर्फ 12 हफ्ते का अवकाश। गोद लेने वाली माँ के लिए सिर्फ 12 हफ्ते का अवकाश अगर बच्चा 3 माह से कम है। सरगोसी मदर के लिए 12 सप्ताह। केंद्र और राज्य सरकार 180 दिन यानी 6 माह का पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देते हैं, जो प्रोबेशन पीरियड यानी प्रशिक्षण के दौरान भी लागू होता है, जिसमें महिला पुलिस, शिक्षिका, क्लर्क, अधिकारी, सेना में सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलता है। और छुट्टी लेने से ना ही प्रमोशन रोका जाएगा और ना ही सीनियरिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं प्राइवेट नौकरी में इसका क्या प्रावधान है। यह नियम कहता है कि कोई प्राइवेट संस्था जिसमें कम से कम 10 कर्मचारी हों और किसी महिला ने एक साल में कम से कम 80 दिन काम किया है, तो वह इस नियम के तहत मातृत्व अवकाश लाभ के लिए उपयुक्त है। गर्भावस्था के कारण नौकरी से निकालना, वेतन काटना, इस्तीफा के लिए मजबूर करना पूरी तरह से अवैध है। वो महिला इस संबंध में महिला लेबर कोर्ट, महिला आयोग, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सन 2000 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर मामले में, जिसमें दैनिक वेतन भोगी महिला को मातृत्व अवकाश से वंचित किया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा मातृत्व लाभ सिर्फ अस्थायी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, बल्कि हर कामकाजी महिला का मौलिक अधिकार है। शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट मामला, जिसमें वेतन सहित अवकाश का विवाद था, जिसमें कोर्ट ने कहा मातृत्व अवकाश का उद्देश्य महिला की सेहत और बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए होता है। मीरा माथुर वर्सेस LIC का मामला था, जिसमें नौकरी के दौरान प्रेगनेंसी छुपाने का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था कोई अपराध नहीं होता। काकली घोष वर्सेस चीफ सेक्रेटरी ऑफ कलकत्ता का मामला, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड महिला कर्मचारी को छुट्टी से मना किया गया था। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति का प्रकार मायने नहीं रखता, बल्कि मातृत्व संरक्षण का अधिकार मायने रखता है। अब आखिरी सवाल ये बनता है, वो महिलाएं जो घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन आदि का काम करती हैं, एक ही घर में सालों तक एक ही मालकिन के साथ काम करती हैं, तो क्या वो मातृत्व अवकाश के लाभ का अधिकार रखती हैं?